अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टूडेंट, कैसे आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोटेक हाफिज आईटी। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन जो टॉपिक है वो है वेरिएबल एंड कांस्टेंट, और जो हमारा सब टॉपिक है आज वो है डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। स्टूडेंट, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन रिलेट कर रहा था वेरिएबल के साथ, तो मैंने चाहा कि ये भी मैं आपको साथ करवा देता हूँ। ये छोटा सा टॉपिक है जस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट देखते हैं कि वेरिएबल होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो वेरिएबल, अगर हम वेरिएबल की डेफिनेशन को देखें तो वेरिएबल एक ऐसी चीज है, ठीक है, जो फिक्स्ड नहीं होती, जिसको चेंज किया जा सकता है। तो वेरिएबल जो है वो वेरी से निकला है, मीन चेंज, सच काइंड ऑफ वैल्यू विच कैन बी चेंज। ओके, तो वेरिएबल क्या है कि ऐसी वैल्यू है, ठीक है, जो कभी भी प्रोग्राम में, अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम में कभी भी, लाइक कंपाइल टाइम, रन टाइम, कभी भी आप उस वैल्यू को चेंज कर सकें, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट, तो वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में बार बार ये बात कर रहा था कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वेरिएबल को डिक्लेयर करना। तो स्टूडेंट, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ये एक वेरिएबल है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या होता है कि मैंने कहा था जो टाइप होती है वेरिएबल की, जो रिटर्न टाइप होती है, उस हिसाब से मेमोरी में स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाती है। ऐसे आपको बोला था वेरिएबल का नेम जो है, लाइक ये वेरिएबल का नेम है और स्पेस क्रिएट होगी। आप यूं समझे कि स्टूडेंट ये एक एम्प्टी बॉक्स है। वेरिएबल क्या है? एम्प्टी बॉक्स। वेरिएबल एक एम्प्टी बॉक्स है। अब इस बॉक्स में आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, कि कोई भी वैल्यू से मुराद है कि वो वैल्यू कि जो बॉक्स का लेबल है। जस्ट लाइक ये जो नेम है, ये बॉक्स का लेबल है। जो लेबल है उसकी जो रिटर्न टाइप है, लाइक इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू आप यहां पे रख सकते हैं स्टूडेंट, कोई भी वैल्यू आप यहां पे रख सकते हैं। समझ आइए आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने लेबल को देखना है, मीन के वेरिएबल का नाम जो होगा उसकी रिटर्न टाइप पे डिपेंड करता है। उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो इस बॉक्स में आप कभी भी चाहें तो इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, इंटीजर वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का। तो वेरिएबल क्या है? एक एम्प्टी बॉक्स है जिसमें आप जो है वैल्यू डाल भी सकते हैं और कभी भी इसमें से वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अच्छा, उसके बाद यहां पे एक और बात देखते हैं, वेरिएबल के बारे में ही हम देखते हैं, ठीक है। वेरिएबल के बारे में, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है यहां पे वेरिएबल का, ठीक है, डिक्लेरेशन, 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 ठीक है स्टूडेंट। तो डिक्लेरेशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का डिक्लेरेशन, तो हम यू भी लिख सकते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके स्टूडेंट, यू भी आप लिख सकते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंपल है। इसको पहले मैं सिंटैक्स लिखता हूं, सिंटैक्स, सिंटैक्स। ओके स्टूडेंट, तो सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले तो हम इस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि सिंटैक्स होता क्या है। स्टूडेंट, सिंटैक्स कहते हैं रूल्स। सिंटैक्स से कहते हैं भाई रूल्स कहते हैं। किसी भी लैंग्वेज में किसी चीज को डिफाइन करने के लिए रूल्स प्रोवाइड किए गए होते हैं, ठीक है। ऐसे रूल्स को हम कहते हैं सिंटैक्स ऑफ दैट लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है, कौन सा सिंटैक्स? वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है, यानी कि जो रूल्स हैं या जो रूल है, ठीक है, जो रूल है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो रूल है, ठीक है। क्योंकि अभी सिर्फ मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना बता रहा हूं, इसलिए मैंने रूल लिख दिया। ओके, तो स्टूडेंट यहां पे देखें कि इसका जो सिंटैक्स होगा वो होगा डेटा टाइप, डेटा टाइप, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या हुआ? ये सिंटैक्स, और एंड पे टर्मिनेटर स्टूडेंट। ये सिंटैक्स है हमारा वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो लाइक इसकी एग्जांपल ये होगी कि यहाँ पे हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, जैसे इंट एक रिटर्न टाइप है, और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ। तो ये देखें, रिटर्न टाइप और वेरिएबल का नेम, तो ये हुआ सिंटैक्स किसका? वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। ओके, साथ ही मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ डिफाइन करना। तो डिफाइन करने के लिए डिफाइन, ठीक है। तो आप यूं भी बोल सकते हैं कि वेरिएबल को डिफाइन करना ना, तो आप यूं भी बोल सकते हैं कि वेरिएबल को डिफाइन करना। जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया उसी को मैं वैल्यू देने लगूं। ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया स्टूडेंट,
याद रखिएगा वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना लाजमी है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये चीज बताता हूँ। डिक्लेयर करने के बाद मैंने क्या किया, इसको डिफाइन कर दिया, मतलब ए को कोई वैल्यू असाइन कर दी स्टूडेंट। तो ये हमने असल में वेरिएबल को डिफाइन किया है। अच्छा, क्या हम डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों साथ कर सकते हैं? क्या हमें ये जो सी लैंग्वेज है ये अलाउ करती है कि हम डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों साथ दे सकें? तो जी स्टूडेंट, बिल्कुल आप कर सकते हैं। हम डायरेक्टली जो है डिक्लेरेशन और डेफिनेशन इस तरह दे सकते हैं, लाइक इंट a इज इक्वल टू 10। यस, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डिक्लेयर किया साथ ही डिफाइन कर दिया, तो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों साथ हो सकती है अलावा प्रोग्रामिंग में। ठीक है स्टूडेंट, जहां तक आपको समझ आई होगी। उसके बाद स्टूडेंट हम आगे देखते हैं। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें एक टॉपिक आता है वेरिएबल के, उसमें वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। स्टूडेंट आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वाला जो लेक्चर है वो सिर्फ सी के लिए नहीं है। आप सी पढ़ें, सी प्लस प्लस पढ़ें, जावा पढ़ें, इवन की कोई भी लैंग्वेज पढ़ें, उसमें ये टॉपिक सब में सेम है, कॉमन टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम जो है वो देखने लगे हैं रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल नेम। ठीक है स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि वेरिएबल के नेम को कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, उसके रूल्स क्या हैं। सबसे पहला रूल जो है ये आपने अभी से याद रख लेना है कि वेरिएबल नेम, जो हमने वेरिएबल का नाम, मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, उसके रूल्स है कि वेरिएबल नेम शुड बी स्टार्ट विद कैरेक्टर। स्टूडेंट ये अभी से आप याद रखिए, ठीक है, और बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है कि वेरिएबल का जो नेम है वो हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। जब भी आप वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, लाइक ए, ठीक है, बी सी, लाइक दैट। उसके बाद ए भी हो सकता है, जस्ट कैरेक्टर भी हो सकता है, कैरेक्टर के बाद कोई इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। दूसरा रूल जो है वो है स्पेसिस बिटवीन वेरिएबल नेम इज नॉट अलाउड। ठीक है स्टूडेंट, तो स्पेसिस जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, स्पेसिस बिटवीन मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है, इसकी एग्जांपल ये है, ऐसे नहीं कर सकते ए स्पेस बी, ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा, ए स्पेस बी हम नहीं रख सकते, ए स्पेस 1 2 कुछ भी नहीं रख सकते। स्पेस जो है, सॉरी, स्पेस हम प्रोवाइड नहीं कर सकते स्टूडेंट, स्पेस हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, यहां में तीसरा रूल देखो कि स्पेशल कैरेक्टर कैन नॉट यूज्ड। ये याद रखिएगा स्टूडेंट, स्पेशल कैरेक्टर को आप वेरिएबल के नेम के साथ नहीं यूज कर सकते। लाइक आप जो है हैश नहीं यूज कर सकते, आप डॉलर का साइन वगैरह, एंड फंक्शन, मतलब इस तरह कोई भी स्पेशल जो कैरेक्टर्स है वो यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद जो इसका 4 नंबर है रूल जो है वो क्या है कि आप जो है अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है स्टूडेंट, मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ कि अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा वेरिएबल है जिसमें आप स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अंडरस्कोर लिखेंगे, जैसे कि हाफिज अंडरस्कोर IT। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा जो वेरिएबल का नेम इस तरह पॉसिबल है, हम इस तरह लिख सकते हैं अंडरस्कोर के साथ, और अंडरस्कोर स्टार्टिंग में भी आ सकता है। अच्छा, स्टार्टिंग में अंडरस्कोर आप ला सकते हैं, जबकि आप स्टार्टिंग में
जो कैरेक्टर है वो सॉरी इंटीजर है वो नहीं लिख सकते, लेकिन अंडरस्कोर के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं लाइक दैट। ये देखिए, तो अंडरस्कोर 1 2 3 ये पॉसिबल है प्रोग्रामिंग में, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद लास्ट रूल इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि बोथ इंटीजर एंड characters can be used, ठीक है। आप इंटीजर और कैरेक्टर दोनों को इकट्ठा भी यूज कर सकते हैं। कैसे? एक साथ भी यूज कर सकते हैं, लाइक A1 B, लाइक दैट ABC 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह आप देखें, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर भी यूज किया है, ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर और इंटीजर दोनों साथ यूज किए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल्स भी मैंने डिफाइन कर दिए, वेरिएबल भी डिफाइन हो गया स्टूडेंट, ठीक है। डिक्लेरेशन भी बता दिया मैंने वेरिएबल की कैसे होती है, तो वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं ये भी बता दिया है। उसके बाद मैंने रूल्स को डिफाइन कर दिया कि आपने वेरिएबल नेम जब लिखना है तो कैसे लिखना है। अब हमारा रह गया कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कांस्टेंट। सिंपल सी बात है कि कांस्टेंट याद रखें एक ऐसी वैल्यू है जो फिक्स्ड होती है। कांस्टेंट बेसिकली ऐसी वैल्यू होती है प्रोग्राम की लॉजिक में, अगर देखें, ठीक है, प्रोग्राम की टर्म में अगर आप देखें तो कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जो फिक्स्ड होती है। ओके स्टूडेंट, कांस्टेंट, ये टर्म आपने पहले भी दूसरे सब्जेक्ट में भी पढ़ी होगी। तो कांस्टेंट क्या असल में फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट क्या जी? फिक्स्ड वैल्यू है। अब कांस्टेंट को प्रोग्रामिंग में दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। दो तरह के कांस्टेंट हो सकते हैं, एक न्यूमेरिक हो सकता है स्टूडेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट पॉसिबल है, और दूसरा जो हमारा कांस्टेंट पॉसिबल है वो क्या है? कैरेक्टर, ठीक है स्टूडेंट, कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि न्यूमेरिक कांस्टेंट को भी हम जो है वो दो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूमेरिक में पहला आता है इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है, और दूसरा इसमें हो सकता है फ्लोटिंग कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा हो सकता है फ्लोटिंग, यानी कि पॉइंट्स में वैल्यू में कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी स्टूडेंट? इंटीजर का कांस्टेंट से मुराद है लाइक दैट, ये जो है ये इंटीजर कांस्टेंट है, ठीक है। और फ्लोटिंग कांस्टेंट क्या होगा? लाइक दैट, ये देख ले, मतलब पॉइंट में कोई कांस्टेंट हो सकता है। उसमें कैरेक्टर में भी दो हैं आगे, कैरेक्टर को भी हम जो है वो दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है सिंगल, ठीक है स्टूडेंट, सिंगल कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कांस्टेंट की एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, ये देखें लाइक दैट, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को मैंने देखें सिंगल कोटेशन के अंदर रखा हुआ है, और सिंगल कैरेक्टर है। तो सिंगल कांस्टेंट क्या हुआ कि एक सिंगल कैरेक्टर और उसके ऊपर सिंगल कोटेशन, ये याद रखना, ये सिंगल कांस्टेंट की एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कैरेक्टर में एक और टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट की एग्जांपल ये है, पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग क्या होता है स्टूडेंट। जब आप कैरेक्टर को मिला देते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो एक स्ट्रिंग बन जाता है, सिंपल सी बात है। जैसे जस्ट लाइक ABC, ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग होगा। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट कैसे शो होगा? कि कैरेक्टर को आपस में मिला के डबल कोटेशन ऊपर डाल देंगे, डबल कोटेशन के साथ। जैसे सिंगल कोटेशन के साथ सिंगल कैरेक्टर था, तो एक से ज्यादा जब कैरेक्टर मिल जाएंगे तो डबल कोटेशन के साथ इनको बंद कर दिया जाएगा, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। स्टूडेंट, उम्मीद है ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा से देख लें। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।